नमस्ते। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। और योगी आदित्यनाथ की इसलिए नहीं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में क्या कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से अपना चुनाव जीते हैं, नहीं। योगी आदित्यनाथ का जो एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके कारण आप ये देखेंगे कि भाजपा के सारे मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिल जाएगा। एक तो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा और दूसरा आपको कर्नाटक में मिलेगा। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही स्वस्थ परंपरा है कि यदि कोई सफल मुख्यमंत्री हो तो उसकी नकल तो की ही जानी चाहिए। हमारे बोम्मई साहब जो हैं कर्नाटक में, वो निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने हलाल के विरुद्ध एक स्टैंड लिया है और जो हलाल के लिए जो नियम बनाए गए थे, आप देखिए 2001 में नियम बनाए गए थे जब कांग्रेस सरकार थी, और वो कहते थे कि किसी भी प्रकार आप जो है वो जीवित पशु का उसको बिना बेहोश किए आप उसका स्लॉटर नहीं कर सकते, लेकिन उसको कोई नहीं फॉलो कर रहा था। अब उन्होंने उस नियम को लागू कर दिया है तो चारों तरफ हाय तौबा मची। हिजाब का भी देखिए कितना अच्छा उन्होंने वहाँ पर निर्णय लिया। तो अब सब में एक प्रतिस्पर्धा होगी कि वो योगी आदित्यनाथ के जैसे बने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते से उन्होंने न केवल हिंदुओं को संगठित किया है, हिंदुओं को एकत्र किया है, अपितु जो ये सारा का सारा नैरेटिव है, लेफ्ट नैरेटिव है, लिबरल नैरेटिव है, पंचवक्कार नैरेटिव है, इस्लामी नैरेटिव है, इसको भी ध्वस्त किया है अपनी स्पष्टवादिता से। आपको निश्चित रूप से काफ़ी निराशा होती होगी जब केंद्र सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है और केंद्र सरकार जाके और केंद्र सरकार के अतिरिक्त आरएसएस के लोग जाके कभी लोग को कह देते हैं कि निज़ाम सेकुलर था और कभी कह देते हैं कि भारत जो है वो प्रॉफिट्स की धरती है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो एक्शन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसको बोलते हैं एक्टा नॉट वर्बा। तो एक्शन देखकर लोग बाग उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, और इस समय जो एक्शन चल रहा है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में, उसको देखकर सब लोग उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। बुलडोज़र अब मध्य प्रदेश में भी आरंभ हो गए हैं। और तो और दूसरे जो दल हैं, जैसे अचानक आपने देखा होगा कि राज ठाकरे में हिंदुत्व की प्रेरणा जाग गई। हिंदुत्व की प्रेरणा उनमें कहाँ से जागी? हिंदुत्व की प्रेरणा उनमें योगी आदित्यनाथ को ही देखकर जागी है। निश्चित रूप से उन्हें अपने चाचा जी बाल ठाकरे जी की याद आती होगी, लेकिन जिस प्रकार से बिल्कुल एक किसी भी तरह का समझौता किए हुए अनकॉम्प्रोमाइजिंग रूप में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की ध्वजा फहराई है, वह सबको दिख रही है। हेमंत विश्व शर्मा देख रहे होंगे आप कि असम में वो किस प्रकार से चल रहे हैं। असम में उन्होंने मदरसे बंद कर दिए, असम में उन्होंने लाउड स्पीकर्स पर रोक लगा दी, असम में उन्होंने जो कब्जे किए हुए क्षेत्र हैं वो खाली करवा रहे हैं, असम में उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी भी प्रकार गुण दोष के हिसाब से तो वोट दोगे नहीं, तो आप तो केवल अपने रिलीजन देख के, अपना मजहब देख के वोट देने वाले हो, इसलिए हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने गेटोज़ में, आप अपने जो जिसको कहते हैं कि अपने गंदे संदे जो आपने ग्रुप बना रखे हैं उसमें आप खुश रहो, उसी में रहो, लेकिन उससे बाहर मत निकलो, दूसरों को तंग मत करो। और दूसरों के लिए हम प्रगति का रास्ता बिल्कुल साफ कर रहे हैं। तो आप हेमंत विश्व शर्मा को देख रहे हैं, आप बोम्मई जी को देख रहे हैं कर्नाटक में, और अब तो शिवराज राजा भी, चौहान भी, जो बिल्कुल जो सौम्य हुआ करते थे, बहुत माने जाते थे, उनके जो होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा जी, ये सब के सब जो हैं वो आ चुके हैं। और अब तो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी भी कुछ कुछ करने लगे हैं थोड़ा बहुत। मुझे लगता है कि जिनके चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि गुजरात जो है वो इस समय हमारे सेक्युलर प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत चलता है, तो वहाँ अभी हमने नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि उन्हें आम आदमी पार्टी की चुनौती का सामना करना है तो उन्हें भी योगी आदित्यनाथ का उदाहरण अनुसरण करना ही पड़ेगा। और भारत की जो राजनीति है वो अंततः जो योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति 5 साल में उत्तर प्रदेश करके दिखाई है, उसी प्रकार उनको चलना ही पड़ेगा। भारत देश की दिशा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तय हो चुकी है, अब हमें उसके साथ चलना है।